उसने लड़के से एक साधारण सा सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो ऊपर से मासूम लगता था। अगर तुम कुछ भी बन सकते तो क्या बनते? मिकी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके लिए यह सवाल बेकार था। उसका भविष्य पहले ही तय कर दिया गया था, उससे बहुत पहले, जब वह सपने देखने की उम्र में भी नहीं था। अंतरिक्ष यात्री, खोजकर्ता, रोमांचकारी यात्री, ये सब उन बच्चों के सपने थे जो आजाद थे। मिकी उन बच्चों में से नहीं था। फिर भी उसने कल्पना करने की कोशिश की। अगर वह मिशेले एंजेलिनी नहीं होता, अगर वह कैटालोनिया के किसी छोटे से शहर का साधारण लड़का होता, तो उसका पिता माफिया बॉस नहीं होता, वह एक मास्टर चॉकलेटियर होता। और मिकी, उस जिंदगी में भी वह नियंत्रण की बात करता। दुनिया भर में घूमकर सबसे बेहतरीन कोको बीन्स ढूंढना, खेतों पर कब्जा करना, आपूर्ति सीमित करना और कीमतें 3 गुना बढ़ा देना। सत्ता उसके सपनों में भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। तभी उसे समझ आया कि यह सवाल असल में किस बारे में था। उसने बात वहीं रोक दी। उसे किसी नई मां की जरूरत नहीं थी। उसे कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए था जो उसे उसकी तय की गई राह से दूर खींचे। उसकी असली मां भी ऐसे ही सवाल पूछती थी। वह कहती थी कि उसे दूसरी रुचियां चाहिए, ऐसे दोस्त जो वाइपर के घोंसले से बाहर हों। और फिर वह गायब हो गई। मिकी ने कभी यह बात जोर से नहीं कही, लेकिन उसके मन में यह डर हमेशा जिंदा रहा। क्या परिवार के प्रति वफादारी असल में सिर्फ डर का दूसरा नाम थी? उसने खुद को और सख्त बना लिया। एक दिन उसका पिता डॉन बनेगा और वह सबसे बेहतरीन अंडर बॉस, मजबूत, निर्दयी, अटूट। कोई भी उससे फिर कुछ नहीं छीन पाएगा। और जब वह यह कह रहा था तो उसे सुन रही महिला ने एक डरावनी सच्चाई समझ ली। यह महत्वाकांक्षा नहीं थी, यह जिंदा रहने की कोशिश थी। बाद में मिकी की मौजूदगी से दूर बड़े लोग खुलकर बात करने लगे। दवीना का अतीत लगभग खाली था। रोम से एक जन्म प्रमाण पत्र, कम उम्र में अनाथ, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं जो उसके गायब होने पर सवाल पूछे। बहुत साफ, बहुत परफेक्ट। वैलेंटाइन ने वही कहा जो कोई नहीं कहना चाहता था। आग, बचाव, सही समय। सब कुछ दवीना के फायदे में गया था। क्या वो एक संयोग थी या उसे जानबूझकर यहां रखा गया था? लेकिन गैब्रियल ने बात वहीं खत्म कर दी, ठंडे लहजे में। उसने सच स्वीकार किया। उसने दवीना को इसलिए चुना क्योंकि उसका कोई नहीं था, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो वह बिना निशान छोड़े गायब हो सकती थी, क्योंकि उसने नुकसान देखा था, क्योंकि वह मिकी के दर्द को समझ सकती थी। गैब्रियल के लिए यही उसे परफेक्ट बनाता था। वैलेंटाइन के लिए यही उसे खतरनाक बनाता था। कोई सबूत नहीं था, सिर्फ खामोशी। और उनकी दुनिया में खामोशी कभी खाली नहीं होती। जैसे जैसे दवीना का नाम हवा में तैरता रहा, एक बात साफ हो गई, चाहे वह रक्षक हो या मोहरा, खेल शुरू हो चुका था। और इस बार दांव पर था एक बच्चे का भविष्य